जय सिया राम। ओम सर्वपितृदेभ्यो नमः। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ कथाओं को श्रवण किए बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता है। इसीलिए इन दौरान इन कथाओं को नित्य दिन श्रवण करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने ही दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। उन्हें तो आहार की तलाश थी, वो बेचारे भूखे प्यासे थे, लेकिन उनको जिधर देखा जाए उधर सोना ही और आभूषण वस्त्र ही सब दिखते थे। तब उन्होंने भूख प्यास से व्याकुल होकर इंद्रदेव से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना और वस्त्र ही क्यों दिया जा रहा है। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना भोजन का दान नहीं किया। देव ऋण चुकता कर दिया और ऋषि ऋण भी चुकता कर दिया, लेकिन पितृ ऋण को अभी नहीं हो चुकाए हैं। तब दानवीर कर्ण ने इंद्रदेव से बताया कि उन्हें ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी भी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। दानवीर कर्ण के बातें सुनने के बाद धर्मराज ने उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक मौका दिया कि जाइए पृथ्वी पर 16 दिन के लिए आप वापस जाकर वहाँ अपने पितरों को याद करते हुए उनका श्राद्ध करें और उन्हें आहार दान करें, तर्पण करें। इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। मान्यता है कि उसी समय से पितृपक्ष का शुरुआत हुआ। अतः इस कथा को पढ़ने या सुनने का बहुत महत्व भी उसी समय से बताया गया है। तब दानवीर कर्ण 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर एकांतवास करके अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण किए और इन 15-16 दिनों में अपने पितरों के लिए भोजन भी दान किए। गरीबों असहायों को भी अन्न दान किए। इन 16 दिनों के बाद जब वह स्वर्ग में पहुँचे तब उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी हुई। इसीलिए कहते हैं कि देव नाराज हो गए तो थोड़ा चल सकता है, लेकिन पितृ जब नाराज हो जाएंगे तो सारी सफलताएं असफलता में बदल जाएंगी। सारे बनते बनते कार्य रुक जाते हैं, कोई कार्य भी पूर्ण सफल हो ही नहीं पाता है। यहाँ तक कि वंश की वृद्धि भी रुक जाती है। कलह कलेश घर में हमेशा होने लगता है, एक्सीडेंट भी होने लगता है। अगर हम श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पितरों के निमित्त जल दान और अन्न दान दीप दान कर देते हैं तो हमारे पितर अति प्रसन्न हो जाते हैं और अति प्रसन्न होकर वो देव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो वंशज है उनको सारी खुशियाँ प्रदान किया जाए, वो हमेशा सुखी रहें। ऐसा वो नित्य दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने वंशज के लिए। हमारी पिछली 3 पीढ़ियाँ ही पितृलोक में रहती हैं। इन तीनों पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में वास करती हैं, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र का नेतृत्व मृत्यु के देवता यम करते हैं। ऐसा माना जाता है जब अगली पीढ़ी का कोई व्यक्ति मर जाता है तो पहली पीढ़ी को भगवान के करीब लाते हुए स्वर्ग ले जाया जाता है। पितृलोक में केवल अंतिम 3 पीढ़ियों के ही श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष के पौराणिक कथाओं के अनुसार एक जोगे और भोगे 2 सगे भाई की भी कहानी आती है, जिसमें जोगे तथा भोगे 2 सगे भाई होते हैं। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था
किंतु भोगे की पत्नी बहुत सरल सीधी थी। वो हृदय से भी निश्चल भाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पति से बोली कि उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए उचित समय आ गया है, इसीलिए हमें अपने पितरों की श्राद्ध करना चाहिए। जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यह यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन बुलाने पर भोगे के पत्नी ने उनके घर जाकर सुबह सवेरे अपने कामों में जुट गई। उसने रसोई भी तैयार कर दी, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में नदी के तट पर सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे और भोगे के घर धन हो जाए ऐसा कहने लगे। सारे भोगे के पितर लगे कहने, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौंदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर उसमें खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौंदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई, चकित रह गई कि ये सब कैसे आश्चर्य हो गया। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को भी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हो गए। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर तर्पण करके इन कथाओं को श्रवण जरूर करना चाहिए या पढ़ना चाहिए, तभी पितृपक्ष में पूरी तरह से पितृ तृप्त होंगे। पितृपक्ष के दौरान राशि के अनुसार भी दान किया जा सकता है, जिससे कुंडली में यदि पितृदोष हो तो मुक्ति मिल जाती है। इससे मेष राशि वाले पितृपक्ष के दौरान लाल सामग्री का भी दान कर सकते हैं। अगर चाहें तो भूमि दान भी कर सकते हैं। भूमि दान के जगह पर कुछ द्रव्य भी संकल्प करके दान और मिट्टी के ढेलों के सहित दान कर सकते हैं। मतलब भूमि न दान कर सकें तो भूमि के जगह पर कुछ मिट्टी के ढेले ले लें और पैसा लेकर दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी भी प्रसन्न होंगे
और पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे। वृष राशि वालों, इस समय सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, सफ़ेद गौ का भी दान कर सकते हैं। इससे पितृ भी अधिक प्रसन्न होंगे और वृष राशि वाले के भी वृष राशि स्वामी भी प्रसन्न हो जाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए इस समय हरे चीज़ों का दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। इससे पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य के भी बड़े से बड़े परेशानी दूर हो जाती है। मिथुन राशि वालों के कर्क राशि वाले पितृपक्ष के दौरान नारियल, जौ, धान आदि का दान कर सकते हैं। ऐसा मान्यता है कि इन सब दानों से कर्क राशि वालों की अकाल मृत्यु भी नहीं होगी और पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे। सिंह राशि वाले इन दिनों में सोना, गेहूँ, गुड़, अन्न का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और मनुष्य के जीवन में भी खुशियाँ आना शुरू हो जाती है। पितर को भी प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। कन्या राशि पितृपक्ष के दौरान पितरों की प्रसन्नता के लिए हरी मूंग, दाल, पालक, इलायची, आंवले का दान कर सकते हैं। इस राशि के जातकों को नियमित रूप से किसी असहाय गरीब व्यक्तियों को भी दान करना चाहिए, जिससे पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे और उन्हें प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाएगी। पितृपक्ष में तुला राशि वालों को दूध से बनी खीर और सेवई का भी दान करना चाहिए। कोई भी सफ़ेद सामग्री भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से कुंडली में पितृ दोष की भी समाप्ति हो जाती है और मनुष्य भी सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा पा लेता है। पितृ भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान वृश्चिक राशि वालों को मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। कोई भी लाल सामग्री दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरों की कृपा एवं आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और साथ ही जन्म कुंडली में सभी प्रकार के ग्रह बाधा भी दूर हो जाते हैं। वृश्चिक राशि वालों के धनु राशि वाले पितृपक्ष के दौरान राम नाम के लिखे वस्त्र, अंगोछा, पीली दाल, धार्मिक ग्रंथ आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान राम की भी कृपा हमेशा बनी रहेगी और साथ ही मनुष्य को किसी भी प्रकार की दुर्घटना से भी बचाव हो जाएगा और पितृ भी अति प्रसन्न रहेंगे इन राशि वालों पे। मकर राशि वालों को इस समय तिल का तेल भी दान करना चाहिए। छाया दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पूर्वज 84 लाख योनियों से भी मुक्त हो जाएंगे और सभी प्रकार का डर भय भी दूर हो जाएगा। इसीलिए इस राशि के जातकों को इन चीज़ों का दान, शनि से संबंधित भी दान कर सकते हैं। पितृ भी प्रसन्न रहेंगे और शनि भी प्रसन्न रहेंगे। कुंभ राशि वाले अगर पितृपक्ष के दौरान तेल से बनी कोई भी पदार्थ का दान करते हैं तो आपके ऊपर हमेशा शनि देव की भी कृपा बनी रहेगी और इसके साथ ही मनुष्य के जीवन से सभी प्रकार के कष्ट पीड़ा भी दूर हो जाते हैं और पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस राशि के जातकों को भी यही इस अवधि के दौरान करना चाहिए। पीपल वृक्ष भी लगाना चाहिए और प्रातःकाल उसमें जल चढ़ाएं, सायंकाल दीप का दान करें। मीन राशि वाले पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के बाद किसी भी धार्मिक पुस्तक का दान जरूर करें। इस राशि के जातकों को पीली वस्तुओं जैसे हल्दी, केसर, पीले वस्त्र आदि का भी दान करना सबसे लाभकारी माना जाता है। अगर आप इन सामग्रियों का नियमित रूप से दान करते हैं तो आपके सभी प्रकार के कष्ट भी दूर हो जाएंगे और पितृ भी अति प्रसन्न रहेंगे। पितरों की कृपा पाने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए ये 15 दिनों का पखवाड़ा बहुत ही मूल्यवान होता है। इसमें हमसे जो भी जाने अनजाने में कोई गलती हमारे पितरों के प्रति या किसी के भी प्रति हो जाती है तो उस गलती से भी मुक्ति पाने के लिए इन दिनों में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण जरूर करना चाहिए, क्योंकि साल भर में सिर्फ ये एक बार ही आएगा।
वैसे तो सालों भर ही गाय को, चींटी को, कौवा को, कुत्ता को कुछ अंश भोजन में से निकालना चाहिए, लेकिन इन दिनों तो विशेष रूप से ज़रूर निकालना चाहिए, जिसे पंचबली भी कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।